हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, इसको बनाते कैसे हैं, सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर अब तक आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ नहीं आया है तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका ये डाउट हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है, तो जिन वाक्यों के अंत में, ध्यान से देखिएगा, जिन वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। बस इतनी सी इसकी परिभाषा है कि जिन वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। आप लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा। प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसकी पहचान ये होती है कि उस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। सेम उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। बस इसमें अंतर ये हो गया है कि इसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है, जुड़ गई है, वो है समय। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय नहीं होता है, बस उसकी पहचान ये है कि वाक्य के अंत में रहा, रही आता है, लेकिन इसमें जो है वो समय भी दिया हुआ है। इतना दोनों में अंतर है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। इसकी परिभाषा ये है कि जिन वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है, दिया हुआ है कि वह 2 दिन से पढ़ रहा है। ठीक है, वह 2 दिन से पढ़ रहा है। अगर आप लोग इसको ध्यान दीजिए, 2 दिन, ये जो लिखा हुआ है 2 दिन, अगर इसको हम हटा दें तो क्या सेंटेंस बनता है कि वह पढ़ रहा है, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, वह पढ़ रहा है, ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन इसमें अगर समय को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये वह 2 दिन से पढ़ रहा है, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, वाक्य के अंत में रहा है भी आ रहा है और इसमें समय भी आ रहा है, तो बस यही इसकी पहचान हो गई है। अब इसके बनाने का नियम क्या होता है वो भी कुछ देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि इसमें जो सहायक क्रिया है यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, तो अगर हमारा एक वचन सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन लगाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है, सहायक क्रिया, वो इज़ एम आर का यूज़ होता है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन लगाएंगे और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ है बीन लगाएंगे। यानी कि सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा, ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट जो एक वचन होता है, ही सी इट नेम, ठीक है, ही सी इट नेम जो होता है वो एक वचन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ही और सी, इट और नेम, ये क्या है? ये एक वचन सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है, यानी एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता है। ठीक है, एक वचन सब्जेक्ट या एक वचन कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। आई होप आप लोग को पता होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो बहुवचन जो सब्जेक्ट होता है उसको भी जानते हैं कि वो होता है यू, और होता है वी, और होता है दे, ठीक है, और होता है आई। ये हो गया आपका बहुवचन सब्जेक्ट। क्या हो गया? बहुवचन सब्जेक्ट, बहुवचन सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया एक वचन सब्जेक्ट और ये हो गया बहुवचन सब्जेक्ट। अब उसके बाद और भी इसका कुछ नियम है बनाने का, वो भी जान लेते हैं। और कुछ नियम है कि जैसे कि निश्चित समय के लिए, उसमें समय दिया हुआ है ना, कि तो वही बात हो रही है कि निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ करेंगे। जब समय निश्चित होगा तो सिंस का यूज़ करेंगे, और जब अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। यानी कि जब समय निश्चित होता है तो सिंस लगाते हैं, और जब समय अनिश्चित होता है उसके लिए फॉर लगाते हैं। अब बात ये होती है कि अनिश्चित समय कौन सा होता है और निश्चित समय कौन सा होता है, तो वो भी आप लोग जान लीजिए। तो जो अनिश्चित समय होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं अनिश्चित समय की, तो अगर अनिश्चित समय दिया होगा, अनिश्चित समय, ठीक है, अनिश्चित समय कौन कौन सा होता है, जैसे कि अगर बात करें 1 घंटे से, ठीक है,
जिसका समय मालूम ना हो, जिसका मतलब कुछ समय फिक्स नहीं होता है, तो उसको बोलेंगे अनिश्चित समय, यानी 1 घंटे से, ठीक है। और बोल सकते हैं आप जैसे कि 2 घंटे से, 2 घंटे से, ठीक है, 2 दिन से, समय मालूम नहीं होगा बस, तो ये इसको बोलेंगे अनिश्चित समय। 2 दिन से, ठीक है, 4 साल से या 5 साल से, जो भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, 4 साल से। तो ये हो गया आपका अनिश्चित समय। अब अगर बात करते हैं निश्चित समय, तो वो निश्चित समय कौन सा होता है? निश्चित समय कौन सा होता है उसको भी जान लीजिए निश्चित समय के बारे में। तो निश्चित समय आपका होता है, जैसे कि हम लोग बात करें सोमवार से, ठीक है, सोमवार से, मंगलवार से, जो भी आप लोग दिन लगा सकते हैं, दिन मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं जैसे कोई तारीख दिया हो, यानी दिन का नाम अगर दिया होगा तो वो निश्चित समय होगा। इसमें दिन का नाम दिया हुआ है ना, सोमवार से। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कोई किसी तारीख को लिख सकते हैं कि यहाँ 12 जुलाई, 12 जुलाई लिख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, 12 जुलाई 2005 ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, 12 जुलाई 2005 ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर दिन का नाम दिया होगा, तारीख का नाम दिया होगा, तो वो होगा आपका निश्चित समय। और अगर समय नहीं दिया होगा 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 साल से, तो वो हो गया अनिश्चित समय। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। वाक्य बनाने से पहले सबसे पहले ध्यान देना है स्ट्रक्चर को। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही वो बेस होता है इसके मतलब आधार पर हम लोग को सेंटेंस बनाने में मदद मिलती है। तो स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज़ बीन और हैव बीन। मैंने बता दिया कि अगर एक वचन सब्जेक्ट होगा तो हैज़ बीन लगेगा, सब्जेक्ट अगर बहुवचन होगा तो हैव बीन लग जाएगा। उसके बाद वर्ब जो होता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सीन्स और फॉर लगाएंगे, ठीक है। सीन्स और फॉर क्यों लगेगा वो तो आप लोग को पता ही है कि समय अगर निश्चित होगा तो सीन्स लगाएंगे, समय अगर अनिश्चित होगा तो फॉर लगाएंगे, बस इतनी सी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आप लोग को दिख रहा है कि मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये बनाना है कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, इतना हम लोग बनाएंगे पहले, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। मैं को बोलेंगे आई, मैं हमारा सब्जेक्ट है, आई जो आई है वो बहुवचन की सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, आई हैव बीन, ठीक है। हम लोगों ने सब्जेक्ट को बनाया और हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को बनाया। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब लगाते हैं। वर्ब क्या है, रहना, वर्ब है रहना, रहना को बोलते हैं लीव, लीव बोलते हैं, ठीक है। लीव में क्या कर देंगे, आईएनजी को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा लिविंग। आई हैव बीन लिविंग, ठीक है, मैं रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग। कहाँ रह रहा हूँ, दिल्ली में, तो दिल्ली में को बोलेंगे इन दिल्ली, ठीक है, इन दिल्ली, इन दिल्ली, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ 1 साल से। 1 साल का जो टाइम है वो अनिश्चित समय दिया हुआ है, ठीक है, अनिश्चित समय है। तो यहाँ पे अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे और फॉर के बाद क्या करेंगे, 1 लगाएंगे। 1 साल का मतलब हुआ 1, ठीक है, 1 साल का हो गया 1। और साल को क्या बोलते हैं, ईयर, साल को क्या बोलते हैं, ईयर। तो हम लोग का ये बन गया, ठीक है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 ईयर। अब अगला एग्जाम्पल है कि मीना 2 घंटे से रो रही है, ठीक है। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है मीना 2 घंटे से रो रही है। तो मीना 2 घंटे से रो रही है, इसको बनाएंगे मीना, मीना सब्जेक्ट है और एक नाम है, तो मीना का हो जाएगा मीना ही। अब एक वचन सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन लगाएंगे, ठीक है, एक वचन सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, हैज़ बीन लगाएंगे। उसके बाद वर्ब क्या है हमारा, रोना, रोना को बोलते हैं क्राई, रोना को बोलते हैं क्राई, क्राई में आईएनजी को लगा देंगे तो बन जाएगा क्राइंग, ठीक है। मीना हैज़ बीन क्राइंग, मीना रो रही है 2 घंटे से। 2 घंटे का जो टाइम है वो अनिश्चित टाइम है, इसलिए लगाएंगे फॉर। 2 घंटे को बोलेंगे 2 आवर्स, क्या बोलेंगे, 2 आवर्स,
आवर्स, इसको क्या पढ़ते हैं आवर्स, ठीक है। कि मीना हैज़ बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, मीना 2 घंटे से रो रही है। अगला एग्जाम्पल आप लोग के सामने है, वह 3 घंटे से खेल रहा है। वह 3 घंटे से खेल रहा है, वह हमारा हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया हमारा ही के साथ हैज़ बीन लगा देंगे, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है, तो इसलिए लगेगा ही हैज़ बीन। खेलना वर्ब है हमारा, खेलना को बोलते हैं प्ले, प्ले उसके बाद हम लोग प्ले लिखेंगे, उसके बाद उसमें आईएनजी को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा वर्ब बन गया प्लेइंग। ही हैज़ बीन प्लेइंग, वह खेल रहा है 3 घंटे से। क्या कब से खेल रहा है भाई, वो 3 घंटे से खेल रहा है। तो ये भी जो हमारा समय है वो अनिश्चित है, तो इसलिए लग जाएगा 4 3 आवर्स, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, रमेश जो है सोमवार से बीमार है। रमेश सोमवार से बीमार है, तो रमेश एक नाम है, तो रमेश एक नाम है तो भाई सब्जेक्ट एक वचन आपका हो गया, नाम एक वचन होता है तो हैज़ बीन लगा देंगे, ठीक है। रमेश हैज़ बीन, रमेश हैज़ बीन। उसके बाद क्या है, बीमार हो क्या बोलते हैं, इल, बीमार को बोलते हैं इल, ठीक है। तो यहाँ पे आईएनजी नहीं लगा हुआ है, रमेश हैज़ बीन इल, रमेश बीमार है कब से, सोमवार से। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, सोमवार से, सोमवार का जो समय है वो निश्चित समय है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सिंस, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे सिंस, सिंस की स्पेलिंग गलत हो गई, सिंस लगाएंगे हम लोग, सिंस। उसके बाद सिंस मंडे, सोमवार को बोलेंगे मंडे, ठीक है, सोमवार को बोलेंगे मंडे, हो गया। अगला एग्जांपल है कि वह सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, ठीक है। मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे मैं को बोलेंगे आई, हमारा बहुवचन सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद लगेगा आई हैव बीन, आई हैव बीन। उसके बाद प्रतीक्षा करना को बोलेंगे वेट, प्रतीक्षा करना को बोलेंगे वेट, और वेट में करेंगे आईएनजी को ऐड तो बनेगा वेटिंग, ठीक है। किसकी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे समय वाला फॉर नहीं लगा है, यहाँ पे उन जो लगा है कि अगर किसी की प्रतीक्षा करेंगे तो वेटिंग के बाद यू लगा देंगे कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ सुबह से जो टाइम है वो निश्चित टाइम है, तो लगेगा सिंस, लगेगा सिंस। उसके बाद मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को समझाया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है और एग्जाम्पल क्या होता है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर इसका नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर इसका नोट्स मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके वहाँ से नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।